जय भोलेनाथ। आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण के द्वितीय खंड का दिव्य, अद्भुत और ज्ञानमय सार। ये वो खंड है जहां सृष्टि की शुरुआत होती है, जहां शिव शक्ति का रहस्य खुलता है, जहां सती की वेदना और शिव का तांडव आपके हृदय को झकझोर देता है। द्वितीय खंड की शुरुआत होती है उस काल से भी पहले के काल से, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन था, न रात, न जीवन, न मृत्यु, बस एक ही ऊर्जा थी, परम शिव, निराकार, अनंत, असीम। इन्हीं की इच्छा से उदित हुई आदि शक्ति, जो आगे चलकर सृष्टि की जननी, संसार की शक्ति बनी। फिर शिव और शक्ति के संयोग से प्रकट हुए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता, रुद्र संहार और परिवर्तन के देव। तीनों अलग नहीं, तीनों शिव के ही रूप, शिव के ही विस्तार। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है। और तभी आकाश चीरता हुआ प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ, जिसका न कोई आरंभ था, न कोई अंत। वो था महादेव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप। विष्णु भगवान वराह बनकर नीचे गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर, पर न आदि मिला न अंत। दोनों झुक गए, दोनों समझ गए कि श्रेष्ठता किसी की नहीं, सब कुछ शिव ही है। शिव की प्रेरणा से ब्रह्मा ने आगे सृष्टि का विस्तार किया। मनु, प्रजापति, ऋषि, लोक, द्वीप, समुद्र, पर्वत, दिशाएं सब धीरे धीरे आकार लेते गए। यह संपूर्ण जगत शिव शक्ति के संयोग से ही चल रहा है। इन्हीं की ऊर्जा में धरा के कण कण में गति है। आगे कथा बढ़ती है दक्ष की पुत्री सती से। सती शिव की अंश थीं। शिव को अपने पति के रूप में चुना और सर्वसम्मति से उनका विवाह हुआ। पर दक्ष के मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था, केवल अहंकार था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। देवता, ऋषि, अप्सराएं सब बुलाए गए, पर शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। सती ने कहा, पिता के यज्ञ में बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, पुत्री को जाने से रोक कौन सकता है। वे गईं, पर वहां सती को मिला अपमान, तिरस्कार और कटु वचन। अपने प्रिय शिव का अपमान वे सहन न कर सकी। उन्होंने अग्नि कुंड में अपने शरीर का त्याग कर दिया। यही वो क्षण था जिसने देवताओं के भाग्य बदल दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शांत समाधि मग्न शिव क्रोध के समुद्र बन गए। अपने जटाओं से उन्होंने उत्पन्न किया वीरभद्र और चंडिका। दोनों प्रचंड रूप में यज्ञ स्थल पहुंचे और एक ही आघात में पूरा यज्ञ ध्वस्त कर दिया। दक्ष का सर काट दिया गया। लेकिन शिव सिर्फ संहार के देव नहीं हैं, वे करुणा सागर भी हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद देवताओं ने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने उन्हें क्षमा दी, दक्ष को नया जीवन दिया, एक बकरे का सिर लगाकर। यह सिखाता है कि क्रोध न्याय है, पर क्षमा शिवत्व है। सती का त्याग व्यर्थ नहीं गया। अगले जन्म में वही शक्ति राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई। पार्वती वही सती, पर नई ऊर्जा के साथ। कथा आगे बढ़ती है उनकी तपस्या और शिव पार्वती विवाह की ओर, पर हो कहानी अगले खंड में। शिव पुराण के द्वितीय खंड का सार कहता है, सृष्टि शिव से शुरू होती है और शिव में ही विलीन होती है। अहंकार का अंत विनाश है, भक्ति का फल शिव कृपा है, और जो सच्चे मन से हर हर महादेव कहता है, शिव स्वयं उसके साथ चलते हैं। अगर आपको शिव पुराण का ये दिव्य सार पसंद आया हो तो हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। हम अगली वीडियो में लाएंगे शिव पुराण के तृतीय खंड का अद्भुत वर्णन।